हेलो एवरीवन। चलिए तो आज का हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यूज़फुल एनिमल्स है। आपका ईवीएस का लास्ट लेसन आ चुके हैं हम, लेसन नंबर 10 स्टैंडर्ड 2, यानी एनिमल्स यूज़फुल, यानी कौन कौन से एनिमल्स हमको क्या क्या उनसे मिलता है, किस तरीके से वो हमारे लिए उपयोगी हैं, यूज़फुल हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक एक्टिविटी है, जॉइन द डॉट्स करने हैं एंड कलर द पिक्चर, नेम द एनिमल। आपको पता है डॉट्स को ज्वाइन करेंगे। ये तो एलिफेंट ही है, ELEPHANT। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एनिमल्स हेल्प अस इन मैनी वेज। एनिमल्स हमको बहुत तरीके से मदद करते हैं। वी गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम देम। हमको उनसे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। वी कीप फ्यू यूजफुल एनिमल्स। हम लोग कई यूजफुल एनिमल्स को अपने पास रखते भी हैं, जैसे कि काऊ, लाइक काउस, गोट्स, बफेलोज, हैंस, डक्स एंड शीप। एट फार्म्स दे आर फार्म एनिमल्स। अब ये सारे एनिमल्स हो गए फार्म एनिमल्स, क्योंकि इनको हम फार्म पे रखते हैं। वी गेट मिल्क फ्रॉम एनिमल्स, लाइक अब दूध हमको मिलता है, कई एनिमल से हमको मिल्क मिलता है, लाइक काउ, गोट एंड बफेलो। यहाँ दिया हुआ है अ काउ, अ गोट, अ बफेलो गिव अस मिल्क। ठीक है, चलिए साथ में हम आपके हार्डवर्ड्स भी देख लेंगे। USEFUL यूजफुल, BUFFALOES बफेलोज, HENS हैंड्स, DUCK डग्स, SHEEP शीप, FARM फार्म, ANIMALS एनिमल्स। तो ये हो गया आपका 189 पेज कंप्लीट। चलिए मूव ऑन करते हैं 190 पेज की तरफ। मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। आप सभी को पता है मिल्क यानी दूध हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। मिल्क हैज़ ऑल द न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय अ ग्रोइंग बॉडी। हमारी ग्रोइंग बॉडी यानी बॉडी, बढ़ती बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं। वी यूज़ मिल्क टू मेक मैनी थिंग्स। अब एक मिल्क से बहुत सारी चीज़ें आप बनाते हो, लाइक ये देखिए मिल्क है, बटर, कर्ड, चीज़ एंड खोया। मक्खन, दही, चीज़, खोया, बहुत सारी चीज़ें एक दूध से बनती हैं। फिर सम एनिमल्स उसमें से लाइक हैंस एंड डक्स हैं, अ हैन और डक क्या देते हैं हमको, गिव अस एग्स, सम ऑफ अस ईट एग्स। अब उसमें से कुछ एग्स हम लोग भी खाते हैं, सम ऑफ अस ईट एग्स। अब कुछ हम में से जो हैं उनके वो एग्स हम खाते भी हैं। फिर सम एनिमल्स लाइक गोट्स, हैंस, क्रैब्स, प्रॉन्स एंड फिशेस गिव अस फ्लैश और मीट। अब ये जो एनिमल मैंने रीड किए ये हमको फ्लैश देते हैं या मीट देते हैं। वी कुक देयर फ्लैश टू ईट। हम उनके फ्लैश को कुक करते हैं और फिर हम उसको खाते हैं, जैसे कि अ गोट, अ हैन, अ प्रॉन, अ क्रैब, अ फिश। ठीक है, ये हमको क्या देते हैं, सम एनिमल्स गिव अस फ्लैश और सम एनिमल्स गिव अस एग्स, उसमें अ हैन और डक है। फिर वी गेट वुल फ्रॉम शीप। अब आप सभी को पता है शीप से हमको वुल मिलता है। वुल इज यूज टू मेक वुलन क्लोथ्स। अब वुल के कैसे काम आता है, वुलन क्लोथ्स बनाते हैं उससे, और विंटर में वो हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। इन विंटर वी वेयर वुलन क्लोथ्स टू कीप आवरसेल्फ वार्म। हम अपने आप को गर्म रखने के लिए। वी गेट लेदर फ्रॉम द स्किन ऑफ डेड एनिमल्स। अब कुछ मरे हुए एनिमल से, उनकी स्किन से हमको लेदर भी मिलता है, लाइक कैसे, कैमल से, काउस, बफेलोज एंड स्नेक से। और फिर शूज, बैग्स, पर्सेस, जैकेट्स एंड बेल्ट्स आर मेड फॉर लेदर। अब इतनी भी चीज़ें और हम लेदर से बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 190 पेज कंप्लीट। इसके हार्डवर्ड्स देख लेते हैं। NUTRIENTS न्यूट्रिएंट्स, NEEDED needed, GROWING growing, HENS hands, DUCKS ducks, CRABS crabs, FLESH flash, PRAWNS prawns, MEAT meat, WOOL wool, SHEEP sheep, WOOLLEN woolen, LEATHER leather, CAMELS camels, SNAKES snakes, SHOES shoes, PURSES purses, GACKETS jackets, BELTS bells। ठीक है, आपको भी इसी तरीके से रीड करना है और फिर ही अपनी नोट में लिखना है। तो यहाँ हो गया आपका 190 पेज कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं 191 पेज की तरफ।
क्या है, इट इज़ रॉन्ग टू किल एनिमल्स फॉर लेदर। अब कई लोग एनिमल्स को मारते हैं ताकि वो लेदर को पा सके, लेदर उनको मिल सके, लेकिन ये बहुत गलत है। वी शुड यूज़ द स्किन ऑफ ओनली डेड एनिमल्स फॉर लेदर। अगर हमको लेदर चाहिए भी तो हमको कौन से एनिमल्स को यूज़ करना है, उनकी स्किन को, जो मर चुके हैं, डेड एनिमल्स। हमको जानबूझ के उनको मारने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ वेरी रॉन्ग, ठीक है। मैनी थिंग्स आर मेड फ्रॉम लेदर। अब बहुत सारी चीज़ें देखिए आपको यहाँ दिया हुआ है पिक्चर में। वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स। अब जो सिल्क वॉर्म्स होते हैं, जो रेशमी कीड़े होते हैं, उनसे हमको सिल्क, रेशम प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे ये सिल्क वॉर्म है, देखिए ये कीड़ा है, रेशमी कीड़ा इसको बोलते हैं। इससे हम सिल्क पाते हैं और फिर ये सिल्क क्लोथ्स बनते हैं। फिर सम एनिमल्स मेक अस आवर वर्क ईजी। अब कुछ एनिमल्स हैं जो कि हमारा काम बहुत ही ईजी कर देते हैं। उनमें से कौन से हैं, देखिए। सम एनिमल्स लाइक एलिफेंट, हॉर्स, कैमल एंड डोंकी कैरीज लोड्स फॉर अस। बहुत सारा सामान उठाते हैं हमारे लिए। फिर ऑक्सन प्लाउ और फील्ड्स, यानी कि बैल होता है जो हमारे खेतों की जुताई करने में हमारा काम आते हैं। फिर सम एनिमल्स कैरीज गुड्स एंड पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब कुछ एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, सामान को, लोगों को भी कैरी करते हैं यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम यहाँ आपका अदर यूजफुल एनिमल्स कौन से हैं, अब देखते हैं। वी लाइक टू ईट हनी। अब आपको पता है हनी सबको पसंद है। इट हैज़ अ स्वीट टेस्ट, उसका मीठा टेस्ट होता है। इट इज़ गुड टू टेक हनी इन कफ एंड कोल्ड में। अगर हमको सर्दी, खांसी, बुखार है, कफ है, कोल्ड है, खांसी है, तो उसमें हमको हनी लेना बहुत बेस्ट होता है। वी गेट हनी एंड बी वैक्स, बीज वैक्स फ्रॉम हनी बीज। अब जो हनीज बीज होती हैं, हनी बीज, उससे हमको वैक्स मिलता है, हनीज मिलती है, शहद, मध बोलते हो आप उसको। यहाँ देखिए ये हनी बी है, इससे हमको हनी मिलता है। वी गेट हनीज एंड बीज वैक्स फ्रॉम हनी बीज। फिर उसके बाद है द डंक ऑफ हॉर्सेस, यानी जो हॉर्सेस, घोड़े होते हैं, डंक यानी जो उनका गोबर होता है, काउस, कैमल्स एंड गोट्स का, इट इज़ यूज्ड एज मैन्योर, यानी खाद के रूप में, इन द फील्ड्स, यानी खेतों में काम आता है। फिर जो काउ यानी गाय का जो डंग होता है, गोबर, उसके जो केक्स होते हैं, आर यूज्ड एज फ्यूल इन विलेज, यानी गाँवों में ईंधन के रूप में वो काम आता है। केक्स यानी आपने देखा होगा कि जो गांव के लोग होते हैं वो काऊ का जो होता है ये डंग, उसको ऐसे केक के रूप में बना के और वो दीवारों पे लगाते हैं या नीचे अरेंज करते हैं, ठीक है। तो गांवों में वो विलेज में यूज होता है ईंधन के रूप में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आपका 191 पेज भी कंप्लीट। चलिए लास्ट देख लेते हैं। 192 पेज है आपका। वी कीप सम एनिमल्स एज पेट्स इन आवर होम्स। अब कुछ एनिमल्स को हम घर पे भी रखते हैं, पालते हैं। एग्जाम्पल उसमें डॉग्स हैं, पैरट्स हैं एंड कैट्स हैं। फिर डॉग्स गार्ड आवर होम्स। अब डॉग्स क्या करते हैं, हमारे घर की रखवाली करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प द पुलिस टू कैच थीव्स, और मदद भी करते हैं, चोरों को पकड़वाते हैं। कैट्स कीप्स रैट्स अवे। अब बिल्ली है वो कैसे मदद करती है, ताकि चूहे हमारे घर से दूर रह सके फ्रॉम आवर होम्स। पेट एनिमल्स एंड फार्म एनिमल्स, जैसे हम आगे पढ़ के आ चुके हैं, जो फार्म एनिमल्स होते हैं और जिनको हम घर पे भी रखते हैं, पेट एनिमल्स बोलते हैं, आर कॉल्ड, उनको क्या बोलेंगे हम, DOMESTIC एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, ANIMALS, ठीक है। यहाँ दिया है आर पेट्स अ कैट और डॉग, ठीक है। फिर है वी शुड टेक केयर ऑफ एनिमल्स। अब हमको एनिमल्स की कैसे संभाल करनी है, संभालना है। फर्स्ट है वी शुड बी काइंड टू एनिमल्स। हमको एनिमल्स के प्रति बहुत काइंड रहना है। दे आर ऑल्सो लिविंग बींग्स लाइक अस। वो लोग भी लिविंग बींग्स हैं, उनमें भी जान है हमारी तरह, इसलिए कभी भी हमको क्रूअल नहीं होना है, उनके प्रति रूड नहीं होना है बिहेवियर में, हमेशा काइंड नेचर रखना है। वी शुड नॉट टीज देम। हमको उनको छेड़ना नहीं है, छेड़खानी नहीं करनी है, उनको सताना नहीं है। फिर वी शुड कीप देम क्लीन। हमको हमेशा उनको क्लीन रखना है, सब साफ रखना है। वी शुड गिव देम गुड फूड। हमको अच्छा खाना देना है, उनको साफ पानी, क्लीन वाटर देना है। एंड अ सेफ एंड क्लीन शेल्टर। हमेशा साफ सुथरा शेल्टर यानी पनाह, उनके रहने की जगह भी रखनी है, ठीक है, देनी है। वी शुड टेक द सिक एनिमल्स। अब जो बीमार जानवर हैं उनकी भी हमको संभाल करनी है। टू द वेटरनरी डॉक्टर,
ठीक है, यानी ये वेटरनरी मीन्स होता है VETERINARY वेटरनरी, यानी कि जो पशु चिकित्सक होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं उनको। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं TEASE टीज, SHELTAR शेल्टर, VETERINARY वेटरनरी, और यहाँ हम ऊपर इसको डोमेस्टिक एनिमल्स देख के आ चुके हैं। चलिए स्टूडेंट्स एक बार देख लेते हैं, यहाँ आपके हार्ड वर्ड्स कुछ रह गए थे। SILK सिल्क, SILK सिल्क, WORMS सिल्क वॉर्म्स। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं PLOUGH प्लाव, फिर HONEY हनी, BEESWAX बीज वैक्स, MANURE मैन्योर, FIELDS फील्ड्स, FUEL फ्यूल। चलिए लास्ट देख लेते हैं। ये लेसन आपका हो चुका है फिनिश। होप आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ आप देख लेते हैं, जैसे हमने टेस्ट योरसेल्फ 1 किया था, ये 2 है, बेस्ड ऑन वो वाला था 1 to 5 पे, और ये आपका है बेस्ड ऑन चैप्टर 6 to 10 पे। तो ये अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है 6 to 10 लेसन में, उसी तरीके से है पूरा ये MCQs, फिलअप्स, मैच, ट्रू फॉल्स, नेम द फॉलोइंग यानी गिव वन वर्ड, और यहाँ एक पिक्चर है उससे रिलेटेड आंसर है। ये आपको मैं PDF भेजूंगी, तो आपको अपनी नोट में अच्छे से नोटबुक में लिख देना है, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में। ठीक है, तो होप यहाँ तक आपका सब कंप्लीट है। आपका EVS का फर्स्ट सेम का लेसन लास्ट कंप्लीट हो गया, लेसन नंबर 10 यूजफुल एनिमल्स। उसके साथ ही टेस्ट योरसेल्फ 2 भी है, जो एक बार मैं आपको इसमें दिखा चुकी हूँ। सभी हम नोटबुक में अच्छे से करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।